नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी उमामा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ल्ला क़ौमुन बअद हुदा कानु अलैहि इल्ला ऊतुल जदल सुम्मा क़रअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िल आया मा ग़रबुहु लका इल्ला जदला बल हुम कौमुन ख़सिमून रवाहु अहमद। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई कौम हिदायत पर रहने के बाद कोई कौम हिदायत पर रहने के बाद गुमराह न हुई मगर ये कि उस कौम में झगड़े पैदा हो गए। फिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत तिलावत फरमाई, मा ज़रबू लका इल्ला जदला बल हुम कौमुन ख़सीमून, कि वो लोग आपके लिए मिसाल नहीं बयान करते मगर झगड़े के लिए, बल्कि वो कौम झगड़ालू है। यानी जो कौम, इस हदीस का खुलासा और मतलब यह है, जो कौम सच्चे दीन और सिरात मुस्तकीम से भटक जाती है, वो बातिल दीन और अपने गलत दीन को फैलाने के लिए तासुब, इनाद और झगड़े से काम लेती है। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद नहीं की जाती। जाहिर है कि जो दीन सच्चा है उसके लिए दलीलें कुरान में है, उसकी सच्चाई पर कुरान में दलील है, और जो दीन झूठा है वो हकीकत में तो दीन ही नहीं है। तो फिर वो लोग जो उस दीन पर है वो अपने दीन को फैलाने के लिए तासुब और झगड़े का सहारा लेते हैं, झगड़े से फैलाते हैं। आजकल बेदीनों की तरह यही उसका तर्ज अमल है कि कुरान और हदीस को जबरदस्ती अपने मुवाफिक करना चाहते हैं। खुद वो कुरान के मुवाफिक और मुताबिक नहीं होते, कुरान और हदीस को अपने मुवाफिक करना चाहते हैं और अपने बातिल नजरियात को झगड़े की बुनियाद पर थोपते हैं, क्योंकि वो झूठे हैं तो उनके पास अपने दीन के लिए कोई दलील तो है नहीं। तो क्या करेंगे? तासुब, बिना झगड़ा, फसाद, और इस फसाद का फायदा लेकर अपना दीन दूसरों पे थोपेंगे। और आज के दौर में अगर झगड़ा न भी हो तो वो दौलत और पैसा और लोगों की जरूरत का ख्याल करके उनकी जरूरतें पूरी करके अपने दीन का फैलावा करेंगे। तो कोई भी कौम, आका फरमाते मा दल्ला कौमुन बादा हुदा, हिदायत के बाद कोई भी कौम गुमराह ना हुई मगर ये कि झगड़े पैदा हो गए। उन झगड़ों ने लोगों को हिदायत से गुमराही की तरफ धकेल दिया। इसीलिए इस आयत करीमा का शान नुज़ूल, ये जो आयत पढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरान मजीद में है इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कुरान की आयत है। यानी ऐ काफिरों,
तुम और तुम्हारे माबूद ये दोज़ख का ईंधन है। तुम और तुम्हारे माबूद, काफिर जिसे माबूद मानता है, बुत, उनके देवी देवता, वो भी जहन्नम का ईंधन है, यानी उन्हें भी जहन्नम में जलाया जाएगा काफिरों की तरह। ये आयत करीमा जब उतरी तो काफिरों ने हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जब काफिर और उनके माबूद जिसे वो मानते हैं वो जहन्नम का ईंधन है, तो हजरत उज़ैर और हजरत ईसा भी जहन्नमी हुए माअज़ल्लाह। इसलिए कि काफिर इन्हें भी माबूद मानते हैं। हजरत उज़ैर को भी खुदा माना, हजरत ईसा को भी खुदा माना, तो लिहाजा दोज़खी हुए कि अहले किताब ने मुशरिकों की तरह इनकी भी पूजा की है। तो जब काफिर अपने माबूद के साथ जहन्नम में जाएगा तो अहले किताब ने हजरत उज़ैर और हजरत ईसा को भी माबूद माना है, लिहाजा वो भी जहन्नम में जाएंगे माअज़ल्लाह। तभी आयत करीमा उतरी और हुजूर ने इरशाद फरमाया, यानी कुफार ये जानते कि आयत करीमा में जो माँ है वमा ताबुदून, ये जो माँ है अरबी ग्रामर में इन्नकुम वमा ताबुदून, तुम और वमा, माँ मतलब और वो जो तुम इबादत करते हो, ये जो माँ का लफ्ज है ये अरबी जबान में कुफार भी जानते कि बेअक्ल चीजों के लिए आता है। माँ किसके लिए आता है अरबी जबान में? बेअक्ल चीजों के लिए। तो जाहिर है कि बुत जो थे वो बेअक्ल थे। तो कुफार ये जानते हैं कि यहाँ कुरान में इन्नकुम वमा ताबुदून, तुम और वमा, और जिसे तुम पूजते हो, तो अब इस माँ में बेअक्ल चीजें हैं, और बेअक्ल चीजें जिसको तुम पूजते हो वो सब जहन्नम का ईंधन है। कुफार इसके बावजूद कि अरबी जानते थे वो, और उन्हें मालूम था कि इस आयत करीमा में जो माँ है वो बेअक्ल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, फिर भी वो इसे अंबियाए किराम इसमें दाखिल करते थे कि इसमें अंबियाए किराम भी दाखिल हो गए, यानी उनकी हट दर्मी या कम अकली थी और आयत करीमा में कज बहसी गलत माना करते थे, अपनी मर्जी से माना हाँकते थे, और कुरान में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। तो यही है कि इस तरह की आयतों में फेर फार करते और वो आयतें जो बूतों के ताल्लुक से है वो अंबिया पर चस्पा करते। जैसे कुरान में है वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो या अल्लाह के सिवा जिसको पुकारते हो। तो यहां जो कुरान में आया है जहां जहां जिसे तुम अल्लाह के सिवा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा पुकारते हो, कुरान में मजम्मत आई। तो आज के वहां भी इस तरह के बदअकीदा लोग कहते देखो तुम भी अल्लाह के सिवा गौसे पाक को पुकारते हो, अंबियाई किराम को पुकारते हो। कुरान में तो मना किया है, कुरान में तो मजम्मत है कि जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारे वो मुशरिक है, तुम भी पुकारते हो। तो आप वो नहीं समझते कि यहाँ कुरान में लफ्ज माँ आया है, यानी अल्लाह के सिवा बेअक्ल चीजें हैं। और कुरान की आयत का जो नुज़ूल है, मंशा है, और कुरान जिस सिचुएशन में उतरा था उस सिचुएशन ऐसी थी कि वो मुशरिकीन जो थे रब के सिवा इन बुतों को पुकारते थे। तो कुरान में रब के सिवा जिसको पुकारने का जिक्र है वह बुत है, वो मुराद बुत है। आजकल ये लोग माअज़ल्लाह वो बुतों की आयत अंबिया किराम पे फिट करते हैं माअज़ल्लाह। जैसे यहाँ उन लोगों ने कहा था कि कुरान में है कि इन्नकुम वमा ताबुदूना, तुम और जो तुम्हारे माबूद है सब हसब व जहन्नम, जहन्नम का ईंधन है।
तो अहले किताब के माबूद तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को माना था, अहले किताब ने माबूद हजरत ईसा को माना था। तो आयत के मुताबिक अहले किताब भी जहन्नम में, उनके माबूद हजरत उज़ैर और ईसा भी जहन्नम में, माआद अल्लाह। ये मुराद उन्होंने लिया, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह के सिवा उन्होंने जिन बेअक्ल पत्थरों को माबूद माना था वो जहन्नम में है। हजरत उज़ैर और ईसा ने कभी भी अपनी इबादत का हुक्म कौम को नहीं दिया, कौम ने उन्हें माबूद माना, लिहाजा कौम जहन्नम में है। हजरत उज़ैर और हजरत ईसा अंबिया में है, जन्नती हैं, जन्नतियों के आका ये है। तो गलत माना तावीले करते थे। हजरत अनस से रिवायत, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यक़ूल ला तशद्दु अला अनफुसिकुम फयुशद्ददुल्लाहु अलैकुम फइन्ना कौमन शद्ददू अला अनफुसिहिम फशद्ददल्लाहु अलैहिम फतिलका बकाया हुम फिस सवामे वद्दयार रहबानियतन इब्तदाउहा मा कतबनाहा अलैहिम, रवाहु अबू दाऊद। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाया करते थे, कान यकुल, यानी एक बार नहीं कई मर्तबा फरमाया, इसलिए का कान यकुल, फरमाया करते थे, यानी गोया ये मफहूम इस बात का जो टॉपिक है वो हुजूर बार बार बयान कर चुके हैं। इसलिए हजरत अनस कहते कान यकुल, हुजूर फरमाया करते थे क्या कि अपनी जानों पर सख्ती मत करो, ला तशद्ददू अला अनफुसिकुम, अपनी जानों पर सख्ती मत करो, इसलिए वरना अल्लाह ताला तुम पे सख्ती करेगा। फयुशद्ददल्लाहु अलैकुम, अपनी जानों पे सख्ती मत करो वरना अल्लाह तुम पे सख्ती करेगा। फइन्ना कौम शद्दु अला अनफुसिहिम, तुमसे पहले कौम थी जिसने अपने ऊपर सख्ती की तो अल्लाह ने भी उन पे सख्ती कर डाली। तिल का बकाया हम, तो अब जो बचे हैं गिरजाघरों में, देरों में, यानी सोमिआ गिरजाघर और दायरों में और चर्च में जो बचे हुए हैं, ये वही बाकी के बचे हुए हैं कि जिन्होंने अपने खुद ऊपर तर्के दुनिया ईजाद कर दी, अल्लाह ताला ने उन्हें उस पर लाजिम न किया था। क्या मतलब? ये जो बचे हुए हैं, मतलब यह है अपने ऊपर कभी भी गैर जरूरी इबादतें लाजिम मत करो जो रब ने लाजिम नहीं की। सुनिएगा, अपने ऊपर कभी ऐसी इबादत लाजिम मत कर लो जो रब ने लाजिम नहीं की, मगर तुम्हारे लाजिम करने से शरीयत लाजिम कर देगी। मतलब ऐसा मत करो कि मैं तो जिंदगी भर रोजे रखूंगा, तकलीफ में पड़ जाओगे। मैं तो जिंदगी भर इबादत ही करता रहूंगा, मैं सारी रात जागूंगा। अब अल्लाह ने फर्ज किया है, नहीं किया ना, मगर तुम उसकी मन्नत मान लोगे, तुम उसकी कसम खा लोगे तो ये लाजिम हो जाएगा। समझे आप? मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी गर्दन नहीं हिलती तो समझ, ऐसा लगता है कि नहीं समझ रहे। अल्लाह ने लाजिम क्या है कि सारी रात नमाज पढ़। अल्लाह ने 5 वक्त फर्ज की है। अब कोई आदमी कहे मैं तो जब तक जीऊंगा रात में सोऊंगा नहीं, इस पे कसम खा लिया, मैं जिंदगी भर पूरे साल के रोजे रखूंगा, इस पे कसम खा लिया। अब देखो, साल के रोजे शरीयत ने फर्ज नहीं किए, पूरी रात जागना शरीयत ने फर्ज नहीं किया, मगर तुमने कसम खा लिया तो शरीयत ने कसम की बुनियाद पे लाजिम कर दिया। तुमने सख्ती की तो अल्लाह ने भी सख्ती कर डाली, तुमने सख्ती की तो रब ने
सख्ती कर डाली। अब मैं कभी भी निकाह न करूंगा, लजीज चीजों से दूर रहूंगा, औरत से दूर रहूंगा, इस पे कसम खा ली। तो शरीयत ने भी तुम्हारी कसम को वैलिड कर दिया। तुम पे अब औरतों से जुदा रहना तुम्हारी कसम और नजर की वजह से लाजिम हो गया। रब ने तो लाजिम नहीं किया था, रब ने लाजिम नहीं किया था ना, तुमने लाजिम कर लिया। जब तुमने लाजिम किया तो रब ने भी लाजिम कर दिया। तो अब याद रखिए, हलाल चीज से बचने का नाम तकवा नहीं है, कायदा याद रखिएगा। हलाल चीज से बचने का नाम तकवा नहीं है, हराम से बचने का नाम तकवा है। अब कोई कहे भाई मैं तो कभी गोश्त नहीं खाऊंगा, तबीयत नहीं चाहती अलग बात है, मगर अब कह ले कि मैं तो कभी नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाएगा भाई? रब ने न खाने का हुक्म दिया है। हमारे यहाँ जो है हलाल चीजें हराम कर लेते हैं, जो हलाल है वो हराम कर लिया। अब मैं गोश्त नहीं खाऊंगा और वहां गीबत कर रहा है, कमाल है। यह हलाल चीज हराम कर ली है तकवा की वजह से, और वहां गीबत हराम चीज कर रहा है। या फर्ज छूट रहा है और नफल पे नफल पड़ रहा है। यहाँ हजारों का बैंक बैलेंस है, हज पद कदा नहीं कर रहा है और गरीब नवाज पे चक्कर लगा रहा है। कायदा समझो शरीयत का। ख्वाजा की बारगाह में जाना बेशक मुस्तहब है, वो बड़ी बारगाह है भाई, हम लोग जीते ही उनके सहारे हैं, मगर उसूल है। अल्लाह ने जब तुम्हें कैपेबल बनाया है तो पहले तुम फरीजा अदा करो, उसके बाद सुन्नतें हैं, उसके बाद नफल है, उसके बाद मुस्तहसन है, उसके बाद तो हराम चीज से बचने का नाम तकवा है। हमारी आबादी में मछली हराम कर देते हैं, मंगरा किस्म एक मछली आती है। हमारे यहाँ कुछ औरतें अपने ऊपर हराम कर लेती हैं कि ये नहीं खाएंगे, तबीयत नहीं चाहती और नहीं खाता, एक अलग वजह है। मगर तबीयत चाहती है और खाम किसी कसम की बुनियाद पर इसको हराम कर लेना, अब नहीं खाऊंगा, ये तकवा नहीं है। हलाल को हराम करना तकवा नहीं है, हलाल से बचने का नाम तकवा नहीं है। हराम से बचो, यही परहेजगारी, यही तकवा है। तो यही है। अब इन कौम एक कौम ने अपने ऊपर सख्ती की तो अल्लाह ने भी सख्ती कर डाली। अरे भाई हुक्म आया था, तुमने अल्लाह के दीन मुसवी का कानून तोड़ा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की आयत के मुताबिक कह रहे कि गाय ज़बा करो, तुम्हारा कफारा हो गया, ज़बा कर देते गाय, बात खत्म। मगर गाय कैसी हो, पीली हो कि नीली हो, गाय का चमड़ा कैसा हो, दिखने वाली कैसी हो, खेत में जो काम करे वैसी हो या घरेलू काम करे वैसी हो, कानून खुद बढ़ाते गए तो अल्लाह ताला भी उन पे सख्ती करता गया। कैसी गाय, ऐसी गाय, ऐसी गाय, इतनी सख्ती बढ़ी कि फिर वो इलाके में ऐसी गाय सिर्फ एक ही आदमी के पास थी, ढूंढने के लिए निकल। अरे पहले हुक्म था गाय ज़बा करो, कोई भी गाय ज़बा कर देते कफारा हो जाता, कफारा हो जाता। वाकया सुने ना आप, सूरह बकरा में पूरा वाकया सुन चुके हो आप। बनी इस्राइल ने जो काम किया था तो फिर उसके तौबा में कफारा आया था। अब गाय ढूंढने गए। अब रब ने कहा था आला मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह यक़ूल, अल्लाह ताला कहता है कि तुम एक गाय ज़बा करो। कालू या मूसा युबय्यिन लना माही, ऐ मूसा अपने रब से कहिए कैसी गाय। काल इन्नहु बकरतुन सफरा फाक़िउन लौनुहा तसुरुन नाज़िरीन, रब कहता है ऐसी गाय हो जो पीले रंग की हो, तसुरुन नाज़िरीन, इतना रंग अच्छा हो कि देखने वाले को लुभाती हो, तसुरुन नाज़िरीन, खुश करती हो देखने वाले को। कालू दुअ रब्बका युबय्यिन लना ही, ऐ मूसा फिर हमें शक हो गया वो गाय कैसी हो।
कि रंग तो पीला हो, खेत में काम करने वाली हो, घरेलू काम करने वाली हो। काल इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसिलुल अर्ज़ वला तस्क़िल अर्ज़ मुसल्लमतुन ला शियतुन फीहा ला शियता फीहा। ऐ मूसा, जब बयान किया हजरत मूसा कहते हैं वो गाय ऐसी हो जो ये खूबियां हो के ला के बकरतुन तज़ल्लुलन तुसिलुल अर्दा, जमीन जोतने वाली, और उसकी सिफतें बयान की ऐसी हो, ये खूबियां हो। कालू, अब जब कोई बात न बची, कालू लाना जीता बिलक, हाँ अब ठीक बात हुई कि सारी जो बातें थी कंफर्म हो गई, अब ढूंढो ऐसी गाय। कई दिन के बाद जब ढूंढे एक आदमी के पास मिल गई, मगर जब मिली उसने भी फायदा उठाया कि इनको जरूरत है, इनके इतने लोगों का कफारा देना है, और ऐसी गाय है मूसा पे वही आई है, लामुहाला देना पड़ेगा। तो कहा गाय का जितना चमड़ा है उस चमड़े भर सोना दो, तो दूंगा, चाहिए तो लो। अब उसको पता चल गया कि इसको जरूरत है और ऐसी गाय मेरे पास ही है, तो गाय के चमड़े में जितना सोना आए इतना सोना दिया, पहले ही जबा कर देते, कोई भी गाय लेके बात हो जाती। अब अल्लाह के रसूल फरमाए फइन्ना कौमन शद्दू अला अनफुसिहिम, एक कौम ने अपने ऊपर सख्ती की तो अल्लाह ने सख्ती कर डाली। अब यही है कि फशद्ददल्लाहु अलैहिम तिलका बकायाहुम फी सवामे व दया, यही उन लोगों के बाकी लोग हैं जो सोमिया और दया देरों में, गिरजाघरों में है। रौबानियतन, दुनिया से दूर, इब्तदा हुआ, जिन्होंने दुनिया से दूरी इजाद की, तर्के दुनिया उन्होंने इजाद की। माँ कतबना अलैहिम, हमने उन पर लाजिम नहीं किया था, बैठ गए गिरजाघरों में, शादी नहीं करेंगे। उनके मर्द शादी न करने की कसम खा लिए, उनकी औरतें नन्स बन गई। नन समझे ना, अंग्रेजी शब्द बोलते वी आर नन्स, हम नन्स हैं। ईसाइयों की औरतें वो स्कार्फ पहनती हैं, काला लिबास पहनती हैं, सलीब लगाती हैं, का नन है। यानी हम दुनिया, हम शादी नहीं करेंगे, बाकी सब करें, शादी ही नहीं करें, बाकी सब करें, अंदर क्या होता है अल्लाह बेहतर जाने। यह अल्लाह फरमाते हैं वमा कतबनाहा अलैहि, हमने तर्के दुनिया इन पे लाजिम नहीं की थी। हमने तो कहा था भाई दुनिया में रहो, शादी करो, कमाओ, खाओ पियो, नेमतें हैं अल्लाह ने, निकाह जैसी नेमत दी है, औलाद बच्चे सब करो। माँ कतबनाहा अलैहि, हमने लाजिम नहीं की, उन्होंने खुद तर्के दुनिया लाजिम कर ली। आज फरमाया हुजूर ने तिल का बकाया फिस सवा में बदयार, आज जो गिरजाघरों में, चर्च में जो लोग हैं उन्हीं के बाकी लोग हैं, उन्होंने लाजिम किया तो उनकी नस्ल भी लाजिम करती आई। अल्लाह ने तर्के दुनिया लाजिम नहीं की। सहाबा में कुछ जमात आए थे, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, हजरत कतादा और दीगर साहबा में मौलाए कायनात भी थे, आए थे सरकार की बारगाह में, क्या रसूल अल्लाह हम रोबानी, हम जो है तर्के दुनिया इख्तियार कर ले, दुनिया में रहना, ये बीवी बच्चे, ये कमाना, इनमें सब जिंदगी गुजर जाती है, इबादत के लिए वक्त नहीं मिलता। आज इतना कमाना, इतना खाना, इतना दिया, ये घर का, ये निकाह, ये जिम्मेदारी, ये बच्चे, ये बाल, ये सारी चीजें कब इनमें ध्यान दें, इबादत में क्या हुजूर इजाजत दें, बिल्कुल तर्के दुनिया कर डाले, ख्वाहिशात खत्म कर डाले। हुजूर ने फरमाया तुमसे ज्यादा मैं तकवा इख्तियार करता हूँ, तुमसे ज्यादा आका फरमाते हैं मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा परवरदिगार आलम से डरने वाला। आका फरमाते वल्लाहि इन्नी लख्शाकुम लिल्लाहि वतकाकुम लहू लाकिन्नी असुमो उफ्तिरो उसल्ली अरकुद अतज़व्वजुन निसा। हुजूर फरमाते हैं तुम कहते हो
तकवा की बात, तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं, तुमसे ज्यादा खौफ और खशियत रखने वाला मैं, तुमसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार मैं हो। मगर आसूम हो, आका फरमाते मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, अलकुल मैं सो भी जाता हूँ, और अतज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। जब मैं तकवा वाला दुनिया में सबसे ज्यादा ये चीज करता हूँ, तो गोया हुजूर बताते हैं ये चीजें तकवा के खिलाफ नहीं है, ये चीजें तकवा के खिलाफ नहीं है कि हलाल चीजें अपने ऊपर बंदा हराम कर, ये तकवा नहीं है। हलाल से बचने का नाम तकवा, हराम से बचने का नाम तकवा है, समझे आप? तो ऐसे ही हुजूर कहते हैं इन्नी वल्लाहि इन्नी लाखशाकुम लहु अतकाकुम लहु वशकाकुम लहु वलाकिन्नी असुमो उफ्तिरो उसल्ली अक़दो अतज़व्वजुन निसा। हुजूर कहते हैं मैं, अब नबी जो होता है पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा परहेजगार होता है, बात खत्म ना। नबी से ज्यादा कोई परहेजगार उसकी उम्मत में कायनात में नहीं होता। और जो नबीउल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन है, इमामुल मुरसलीन है, उनकी बात क्या, वो मासूमी नहीं, सैयदुल मासूमीन है। तो जो सबसे ज्यादा तकवे वाली जात है, वो खाती भी है, पीती भी है, सोती भी है, जगती भी है, वो जात रोजा भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, रात को सो भी जाते हैं, अतज़व्वजुन निसा, और औरतों से निकाह भी करती है वो जात। तो गोया ये चीजें तकवा के खिलाफ। अरे तकवा तो यह है कि इन चीजों में रहकर खुदा से डरो, जंगल में रह के डरना क्या कमाल है भाई, वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो कुछ है ही नहीं। आराम से अपना बैठ के झोपड़ी में इबादत करो, वहां कोई आ नहीं रहा है, कोई बहका नहीं रहा है, वहां कोई नजारा नहीं है बाजार का, वहां कोई हुस्न शबाब नहीं है, वहां क्या, अरे मर्दानगी तो यह है कि जहां हजारों तरफ जाल बिछ है, इन सबसे बचाकर अपना तकवा सलामत रखो, यही कमाल है, यही कमाल है। तो ये है जो है उसी चीज को कमाल कहते हैं, और वही तकवा है, वही असल परहेजगारी है, और वही बेहतर है। शेरो चीता मारा तो क्या मारा, बड़ी चीज है नफ्से अम्मारा अगर मारा, बड़ी चीज है नफ्से अम्मारा अगर मारा। शेर और चीता को मार दिया तो क्या कमाल, क्या नफ्से अम्मारा को मार दे, वो तो एक मर्तबा मार दिया शेर और चीता को, बात खत्म। यहाँ तो रोजाना मारना पड़ता है, रोजाना मारना पड़ता है। तो शेर और चीता मारा तो क्या मारा, बड़ा काम किया, नफ्सी अम्मारा अगर मारा। वहां इस नफ्स के साथ जरा जंग करो, इसके साथ लड़ाई करो, फिर इसको मार दो, इस नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना बना दो, यही है। आगे इंशाअल्लाह एक और हदीस आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूं। अल फातिहा।